नमस्कार। इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 1967 के 6 डे वॉर को समझने जा रहे हैं। हम सब ने इसके बारे में सुना है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ 6 दिन की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये ठीक 132 घंटे का एक भू राजनीतिक भूकंप था। 132 घंटे, और इन घंटों ने मिडल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी, और आज हम सिर्फ सैन्य अभियानों पर नहीं, बल्कि उन छिपी हुई वजहों पर भी ध्यान देंगे जिन्होंने इस जंग को एक तरह से टाला नहीं जा सकने वाला बना दिया। तो मतलब इसकी जड़ें युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा गहरी थीं? हाँ, बहुत ज्यादा। हमारी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि कैसे पानी के विवाद, शीत युद्ध की राजनीति और एक गलत खुफिया जानकारी ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसे कोई रोक नहीं सका। चलिए, तो फिर वहीं से शुरू करते हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, पानीपत युद्ध। सही पकड़ा। 1964 में इजराइल ने अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, नेशनल वाटर कैरियर। ये गैलिली सागर से पानी को रेगिस्तान की ओर ले जाता था, है ना? हाँ। और अरब देशों ने इसे अपने अस्तित्व पर एक तरह का हमला माना। अच्छा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी प्रतिक्रिया थी हेड वाटर डाइवर्जन प्लान। हेड वाटर डाइवर्जन प्लान? जी, मतलब सीरिया और लेबनान के जरिए जॉर्डन नदी के पानी का रास्ता मोड़ने की योजना। और अगर ये सफल हो जाता तो इजराइल की पानी की सप्लाई 35% तक कम हो जाती। मतलब ये तो बहुत बड़ा झटका होता। बहुत बड़ा। इजराइल ने साफ कर दिया कि ये युद्ध का कारण होगा, और 1967 तक हवाई हमलों से इस योजना को नाकाम कर दिया गया। तो ये असल युद्ध का एक पूर्वाभ्यास था? बिल्कुल, एक तरह की ड्रेस रिहर्सल। तो माहौल पहले से ही गर्म था, फिर आग में घी का काम किसने किया? वो किया सोवियत संघ ने। 13 मई 1967 को उन्होंने मिस्र को एक झूठी खुफिया जानकारी दी। क्या जानकारी थी वो? कि इजराइल सीरिया पर हमला करने के लिए हजारों सैनिक सीमा पर जमा कर रहा है। लेकिन ये जानकारी तो गलत थी। पूरी तरह से गलत थी, पर ये कोल्ड वॉर का दौर था। अच्छा, तो ये सोवियत संघ का अपना एजेंडा था? हाँ, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने इस पर भरोसा कर लिया। और उन्होंने तुरंत अपनी सेना सिनाई प्रायद्वीप में भेज दी? जी, और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को बाहर निकाल दिया। और फिर 22 मई को वो सबसे निर्णायक कदम उठाया गया। तिरान जल डमरू मध्य को इजरायली जहाजों के लिए बंद कर दिया गया। और ये इजराइल के लिए? ये इजराइल के लिए युद्ध की सीधी घोषणा थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस युद्ध का नतीजा पहले कुछ घंटों में ही तय कर दिया। ऑपरेशन फोकस। हाँ। 5 जून की सुबह लगभग 200 इजरायली जेट्स ने मिस्र के एयरबेस पर एक साथ हमला किया। एक साथ? और उनकी सफलता का राज सिर्फ सरप्राइज नहीं था, बल्कि तकनीक और कुशलता थी। जैसे कि? वो रडार से बचने के लिए बहुत नीचे उड़े, और उन्होंने रनवे को तबाह करने वाले खास डिब्बर बॉम्बों का इस्तेमाल किया। डिब्बर बॉम्ब, ये क्या चीज है? ये साधारण बम नहीं थे। ये रॉकेट की मदद से रनवे में घुसकर अंदर फटते थे, जिससे मरम्मत करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अरे वाह! और सबसे हैरान करने वाली बात थी उनका टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब एक इजरायली जेट सिर्फ 7.5 मिनट में ईंधन और हथियार भरकर दोबारा उड़ान भर सकता था। सिर्फ 7.5 मिनट? हाँ, जबकि अरब सेनाओं को इसी काम में 2 घंटे लगते थे। तो इसका नतीजा तो मतलब पहले ही दिन खेल खत्म हो गया। लगभग 400 से ज्यादा अरब विमान जमीन पर ही नष्ट कर दिए गए। पहले दिन इजराइल ने हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली। और उसके बाद जमीनी लड़ाई तो बस एक औपचारिकता थी। बिल्कुल। इजराइल ने सिनाई, गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। और इस युद्ध ने कूटनीतिक दुनिया को भी बदल दिया होगा। पूरी तरह से। संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 242 पारित किया, जिसने शांति के लिए जमीन का सिद्धांत दिया। लेकिन उसकी भाषा वो थोड़ी विवादित थी, है ना? हाँ, बहुत। उसमें लिखा था कब्जा किए गए क्षेत्रों से हटना, सभी कब्जा किए गए क्षेत्रों से नहीं। अच्छा, इस एक शब्द ने सारा मतलब बदल दिया। जी। दूसरी ओर अरब देशों ने खार्तूम में 3 ना का संकल्प लिया। 3 ना। इजराइल के साथ कोई शांति नहीं, कोई मान्यता नहीं और कोई बातचीत नहीं। इसने संघर्ष को दशकों के लिए जमा दिया। तो इसका कुल मतलब क्या है? 6 डे वॉर सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, इसने मध्य पूर्व का जो नक्शा बनाया उसी पर आज भी विवाद जारी है। हाँ, चाहे वो वेस्ट बैंक की बस्तियां हों या यरूशलेम का दर्जा। बिल्कुल। इसे इस तरह से सोच सकते हैं, युद्ध 6 दिनों में खत्म हो गया, लेकिन जैसा कि इतिहासकार कहते हैं 7वां दिन आज भी जारी है। मतलब
उन 132 घंटों के परिणाम आज भी हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।